तो पहुंचने वाले हम गीड़ गांव में। ये लगभग हमारे गांव में 3 या 5 सालों में पांडव नृत्य का आयोजन समय समय पर होता रहता है और ये एक धार्मिक के साथ साथ एक अनुष्ठानिक। एक बार पुनः जो हमारा YouTube चैनल है मस्त पहाड़ी राणा, आप इसे सब्सक्राइब करें। बहुत शानदार अपनी विरासतों को ये चैनल दिखाता है ना। हमारे गांव में तो बहुत बढ़िया ढंग से चलू के लिए कि सब सहयोग धंधा संग बोलो मेरी भगवती हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक नए दिन की नई शुरुआत हो रही है और नई ब्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है वो अपने प्यारे से घर से हो रही है। तो सुबह की 10:30 हो चुकी है और फिर से मेरी तैयारी है एक नए गांव जाने की। जो गांव जा रहा हूं, मैं भी पहली बार जा रहा हूं तिलवाड़ा से ऊपर, जिस गांव का नाम है गीड़। और वहाँ गीड़ गांव में भी पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है, जहां समापन होगा पांडव नृत्य। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको रुमशी गांव के पांडव नृत्य के दर्शन करवाए और हर गांव की अपनी अपनी संस्कृति मैंने आपको बताया कि हर जगह अलग अलग रूप ढंग से पांडव नृत्य होता है, पांडव नृत्य का आयोजन होता है। तो गीड़ गांव में कैसा आयोजन होता है, आज आपको ले चलते हैं गीड़ गांव के पांडवों के दर्शन करवाने के लिए। बाकी मैं पहुंच चुका हूं अपने मेन रास्ते जाख वाले, जहां से हमें जाख देवता के मंदिर में और अपना मेन मार्केट जाख में जाना होता है। तो ये ठीक सामने पे देख सकते हैं, ये है अपना भगवान जाख देवता का मंदिर। तो चलिए, यहाँ से मुझे अपनी धलों में होकर के जाना पड़ेगा। दिन की 10:30 बज चुकी है। मुझे जाना होगा ठीक सामने पे, जहाँ पे अपनी धनु खड़ी रहती है। तो आज जाख में ना मार्केट सुनसान है, सुबह का समय वैसे ही सुनसान रहता है। तो ये है जी अपनी धनु। बाकी जिनका इंतजार था वो पहुंच चुके हैं। भाई शंकर जी, जय श्री कृष्णा। हो गए तैयार? हाँ, लेट क्यों हो गई? ऐसे तब तैयार होते होते अपनी पोथी पढ़ते होते बांसुरी रखते हुए आज का कार्यक्रम चले गीड़ में। हाँ, तिलवाड़ा गीड़ में, और आप लोग देख रहे मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर वही टीम पर। गांव से हम पहुंच चुके हैं तिलवाड़ा मार्केट में और यहाँ पे तिलवाड़ा मार्केट में अपने ही गांव वालों की ये वर्कशॉप है, जहाँ पे आप ना आपको गाड़ी की सर्विसिंग करवानी है तो ज़रूर आइए और मिलवाते हैं यहाँ भाई साहब से, जो कि हमारे ही गाँव के हैं, जैंगी गाँव। मार्केट से थोड़ा सा दूर पे है, ऊपर की साइड। क्या चीज़ दुकान हो? बिस्ट मोटर्स में आप ज़रूर सेवा का मौका एक बार दें। बाकी हमारे भाई साहब तो तैयार हो चुके हैं आज तो बिल्कुल। जय श्री राधे। और आज हम तिलवाड़ा में पहुंचते सबसे पहले हमारा जो बेटा है मनोज, व्यवहारिक आदमी, बहुत मृदुभाषी, तो इसके खुद के लिए और अपने गौरव निबंध पर गौरव मन की तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम, आज की ब्लॉग का शुभारंभ हमारे बेटे ये दुकान से, और इस दुकान के लिए भी आप लोगों को आशीर्वाद चाहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ पूर्ण जपनों से हमारे बेटे की दुकान को फले फूले खूब बरकत हो यहाँ पे, और हमारा बच्चा हमारा बेटा लगता है एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। बाकी अपने दोनों यहाँ पे खड़ी है और हम जाते हैं। कितनी दूर जाना है यहाँ से? अभी लगभग आधा किलोमीटर। तो चलिए ये चलते हैं। ये है मेन नेशनल हाईवे केदारनाथ तक। तो ये है जी तिलवाड़ा मार्केट, जहाँ पे केदारनाथ की जो दूरी है 82 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये है मेन मार्केट तिलवाड़ा, काफ़ी बड़ा मार्केट है और हमें गीड़ गांव जाने के लिए ये वाला रास्ता से होकर के जाना है। यहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिलवाड़ा संकुल माई कोटी। तो यही रास्ता पैदल का था पुराना वाला भैंस गांव, जहां अब रोड जा चुकी है और यही मठियाना गांव के लिए भी जाता है।
तो पहुंचने वाले हम गेड़ गांव में, जहां भाई पांडव नृत्य कुछ ही देर बाद आरंभ होगा। तो अभी हम तिलवाड़ा मार्केट के ठीक ऊपर हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आम काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ गर्मी शायद ज़्यादा होती होगी। तो चलिए जी, अब आपको सीधे मिलते हैं पांडव चौक में, जहाँ आपको दर्शन करवाऊंगा मैं पांडव देवताओं के। बाकी यहाँ से ये रास्ता सीधे पांडव चौक में ही पहुँचता है। देखिए भाई साहब तो पीछे पीछे आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा आपको तिलवाड़ा गांव की ओर? बहुत आनंदमय है। हाँ, देखते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हाँ, देखते हैं आज का दिन कुछ नया ही होने वाला है, कुछ नया और खास होने वाला है। तो इसलिए बने रहे आज के खास ब्लॉग। तो मैं गीड़ गांव में पहुंच चुका हूं और भाई हप्पी असवाल जी के घर में, और यही इस गीड़ गांव में जो पांडव नृत्य हो रहा है उसके अध्यक्षता ये कर रहे हैं। और इनको पूछते हैं कि कितने सालों बाद ये पांडव नृत्य हो रहा है और आप कैसा अनुभव कर रहे हैं पांडव नृत्य का? सबसे पहले पांडव देवताओं की जय हो। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में आए हैं। ये लगभग हमारे गांव में 3 या 5 सालों में पांडव नृत्य का आयोजन समय समय पर होता रहता है। इन अनुष्ठानिक धार्मिक कार्यक्रमों से जो हमारी ध्यानियाँ आती हैं, जो हमारे बच्चे देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो गांव में आते हैं। कई सालों से मिलन होता है और ये एक धार्मिक के साथ साथ एक अनुष्ठानिक और एक मेल मिलाप वाला कार्यक्रम है। क्षेत्र की खुशहाली के लिए इस तरह के कार्यक्रम पूरी केदार घाटी में चलते हैं। हर दूसरे गांव में ये कार्यक्रम होता है। आज हमारे गांव में गेंडा कौथिक है। कहा जाता है भगवान पांडु राजा का जब श्राद्ध होना था तो गेंडे की खगोती चाहिए थी, और गेंडे की खगोती के लिए अर्जुन जब नागलोक में जाते हैं, वहाँ उनका भीषण युद्ध नागार्जुन से होता है। उन्हें बाद में पता चलता है कि नागार्जुन तो मेरे ही पुत्र है। जब अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं, उसके बाद अर्जुन को संजीवन करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे पूरे केदार घाटी के हर दूसरे गांव में आजकल होता है। आप सभी को भी एक बार पुनः जो हमारा YouTube चैनल है मस्त पहाड़ी राणा, आप इसे सब्सक्राइब करें। बहुत शानदार अपनी विरासतों को ये चैनल दिखाता है। तो आपसे निवेदन है आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। ये हमारे 5 साल बाद में 5 साल पूरा हो गया। अच्छा, मतलब 5 साल शुरुआत है। ये अच्छा, नाच रहे हैं और आज गेंडा का कोठी है और जो है कार्यक्रम अच्छे ढंग से चल रहा है। बाकी ये गाँव में जो पांडव नृत्य होने में महिलाओं से सहयोग करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा सहयोग से महिलाओं, बहुत सहयोग से महिलाओं और युग मंगल दल लड़कों, बहुत सारे सहयोग सबों को बहुत आज तो चलिए हम पहुंच चुके हैं भगवान पांडव देवताओं के मंदिर में, जहां पांडव नृत्य का आरंभ हो चुका है। ठीक सामने से देख सकते हैं। और आपको बताया मैंने हर गांव में अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज होती है, कुछ अलग ढंग से पांडवों का कौतिक होता है। तो मैं गीड़ गांव में पहुंच चुका हूं, जहां पे भगवान पांडव देवताओं का दिव्य आखड़ा यानी पांडव देवता का नृत्य आरंभ हो चुका है। बोली मेरी भगवती तुता ये सतयुग की सीतावली है महाभगवती, कलयुग की काली बली तुता तेरा मैं जो का मंडान लगूंगा मेरी भगवती। मेरा माता भोलेनाथ यारा तुम्हारा चरणों में धन्यवाद प्रणाम करके मेरी माता अग्नि कुंडा लानो खानो बोलो तेरो अग्नि मगा उत्पन्न हुई माता भगवती तूता मारा संग बोलो मेरी भगवती बोल रे महा भगवती महाबली भीमा जोड़ा मेरा बुआ मैं तुमको दर्शना जोड़ा भगतों को दर्शना जोड़ा जना रोने गोने सवा।
कुपित वेगिना तनुधारी अर्जुन आबकाज गांडीवधारी धनुषधारी रे अर्जुन तू तो मूर्धा बड़ी उचार गांडीवधारी अर्जुन तेरा भूखा सूखा बाण थाया शब्द वेदी बाण थाया रे अर्जुन परसे न आज नकार्जुन का सामनी रे अर्जुन तकवेगे रे भोरा संग्राम लगी गे ट्रेन आज तक किलेनी बोले ये राजा अर्जुन मेरो बाबू सुन रे मेरा लड़िया लोक लज्जा का खातिर मैनो भेदो ते बोली बथाए मेरा बया तेरी फटुली लगो दो मई देखो गुरु ज्ञान जो दो मई गोदड़ी सुनो दो मई मेरा लड़िया भूला चूका वही गे पैसे जुबानों से तेनो प्यावा रे अर्जुन घायलो बाणाए बोलो मत पे कौर आज सजूनो बानो करता भगवान नारायण की सुमिरणो हे द्वारिका नारायणो हे गर्दनी मालिको हे सिर का मुकुटो आज हमसे बड़ी भूलो वेगे कुछ यन करा जतनो जैसे